एक क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च करने का सपना है, ये एक कमाल का सफर हो सकता है, लेकिन ये उन गलतफहमियों से भी भरा है जो अच्छे अच्छे आइडियाज को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देती हैं। तो चलो आज इन मिथकों को तोड़ते हैं और बात करते हैं असली कहानी की। ये नंबर सुनकर थोड़ा झटका लगता है ना? 90% से ज्यादा। और इसकी वजह खराब डिजाइन नहीं है, बिल्कुल नहीं। असली प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोग इस इंडस्ट्री में बिना किसी स्ट्रेटेजी के कूद पड़ते हैं, ये जाने बिना कि कपड़ों का असली प्रोडक्शन असल में काम कैसे करता है। देखो, सक्सेस का सीक्रेट किसी फॉर्मूले में नहीं, बल्कि इंडस्ट्री की सच्चाई को समझने में है, ना कि सुनी सुनाई बातों में। इस पूरी बातचीत का मकसद यही है, मिथकों से हटकर एक असली स्ट्रैटेजी बनाना। चलो सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज से शुरू करते हैं, पैसा। यहीं पर आकर ज्यादातर नए लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। ये सबसे कॉमन मिथक है। लोगों को लगता है कि बस एक जबरदस्त आइडिया हो और जेब में कुछ हजार रुपए तो एक प्रीमियम ब्रांड खड़ा हो जाएगा। पर सच कहूं तो ये प्रोफेशनल मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया से कोसों दूर की बात है। तो फिर असल में खर्चा आता कितना है? देखिए, एक क्वालिटी फोकस्ड लॉन्च की बात करें ना, जिसमें डेवलपमेंट और पहला प्रोडक्शन रन सब शामिल हो, तो कम से कम 1 से 2 लाख रुपए का बजट लेकर चलना ही पड़ता है। और ये नंबर डराने के लिए नहीं है, बल्कि तैयारी के लिए है। और यहीं पे ये बात आती है कि सस्ता होने और स्मार्ट होने में जमीन आसमान का फर्क है। प्रोफेशनलिज्म, उसमें इन्वेस्टमेंट तो लगता ही है। चलो देखते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसे से बढ़कर और क्या है। ठीक है, पैसों की बात हो गई। अब आते हैं ब्रांडिंग के उस पिलर पर जो सबसे जरूरी है, आपकी असली पहचान। एक और बहुत बड़ी गलतफहमी ये है कि कूल सा डिजाइन बना लिया तो बस ब्रांड चल पड़ेगा। देखो, अच्छा डिजाइन जरूरी है, पर वो सब कुछ नहीं है। अगर उस डिजाइन के पीछे कोई कहानी नहीं, कोई पहचान नहीं, तो वो बस भीड़ में खोकर रह जाएगा। ये 3 सवाल किसी भी ब्रांड की नींव होते हैं। पहला, क्या बेचा जा रहा है, मतलब प्रोडक्ट में खास क्या है। दूसरा, किसे बेचा जा रहा है, अपने कस्टमर को कितना जानते हैं। और तीसरा और सबसे मुश्किल सवाल, कोई इसी ब्रांड से क्यों खरीदेगा? ऐसी क्या बात है ब्रांड में जो बाकियों में नहीं है? यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है? देखो, स्पेसिफिक होना आपकी सबसे बड़ी ताकत है। बच्चों के कपड़े, ये तो बहुत बड़ा मार्केट है, लेकिन अगर कहें इको फ्रेंडली बच्चों के कपड़े, तो एक खास ऑडियंस से कनेक्शन बनता है जो आपकी सोच से जुड़ती है। बस यही तो है एक सफल ब्रांड की पहचान। ठीक है, ब्रांड की पहचान तो बन गई। अब सवाल ये है कि उस पहचान को एक असली कपड़े में कैसे बदला जाए। चलो अब प्रोडक्शन की टेक्निकल साइड में चलते हैं। ये एक ऐसी गलती है जो बहुत महंगी पड़ सकती है। लोगों को लगता है कि बस अपना डिजाइन आइडिया फैक्ट्री को भेजा और काम हो गया, पर ऐसा नहीं होता। फैक्ट्रियां डिजाइन कंसल्टेंट नहीं है, उनका काम है प्रोडक्शन करना। वो आपका दिमाग नहीं पढ़ सकती। उन्हें साफ साफ बताना पड़ता है कि बनाना क्या है। और ये बताने का जो प्रोफेशनल तरीका है उसे कहते हैं टेक पैक। इसको ऐसे समझो, जैसे एक घर बनाने के लिए आर्किटेक्चरल प्लान होता है ना, वैसे ही कपड़े के लिए टेक पैक होता है। इसमें हर छोटी बड़ी डिटेल होती है ताकि गलती की कोई गुंजाइश ही ना बचे। एक टेक पैक में सच में सब कुछ होता है। टेक्निकल स्केच से लेकर कौन सा धागा लगेगा, सिलाई कैसी होगी, सब कुछ। ये फैक्ट्री से क्लियर कट बात करने का अकेला जरिया है। इसके बिना तो समझो बस हवा में तीर चला रहे हैं। तो अब जब ब्लूप्रिंट रेडी है तो उसे बनाने वाले को ढूंढने का टाइम है। और सही फैक्ट्री पार्टनर चुनना कोई छोटा मोटा काम नहीं, ये एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है। यहाँ पर लोग 2 बड़ी गलतियां एक साथ करते हैं। पहली, ये सोचना कि जिस फैक्ट्री में उनका फेवरेट ब्रांड बनता है वहीं से काम हो जाएगा। देखो, बड़ी ब्रांड्स की फैक्ट्रियां नए लोगों के 70-100 पीस के छोटे ऑर्डर नहीं लेती। और दूसरी गलती, ये उम्मीद करना कि सैंपल मुफ्त में मिल जाएंगे। प्रोफेशनल फैक्ट्रियों में सैंपल बनाने में भी असली मेहनत, वक्त और पैसा लगता है। तो फिर शुरुआत कैसे की जाए? देखो, 3 मेन प्रोडक्शन मॉडल हैं। प्रिंट ऑन डिमांड, आइडिया टेस्ट करने के लिए, ठीक है। कस्टम क्लोथिंग उनके लिए है जो मार्केट में जम चुके हैं। लेकिन जो बीच का रास्ता है, व्हाइट लेबल, वो नए और सीरियस ब्रांड्स के लिए सबसे स्मार्ट चॉइस है। इसका मतलब ये है कि पहले से बने हुए हाई क्वालिटी गारमेंट्स लेकर उन पर अपनी ब्रांडिंग और डिजाइन लगाकर बेचना। और हाँ, आज के जमाने में ये जानना बहुत जरूरी है कि कपड़े बन कहाँ रहे हैं और कैसे बन रहे हैं। एथिकल सोर्सिंग अब सिर्फ मार्केटिंग का कोई जुमला नहीं है,
ये एक जरूरत बन चुकी है। कस्टमर्स अब बहुत जागरूक हैं और वो उन्हीं ब्रांड्स को सपोर्ट करना चाहते हैं जो सही तरीके से काम करते हैं। जब भी किसी फैक्ट्री को ईमेल करो तो पहला इंप्रेशन बहुत मैटर करता है। अगर ईमेल इस तरह से लिखा हो जिसमें सब कुछ क्लियर हो तो फैक्ट्री भी आपको एक शौकिया नहीं बल्कि एक सीरियस बिजनेस की तरह लेगी। चलो जी, प्रोडक्ट तो तैयार है, अब इसे दुनिया को दिखाने का टाइम है। और अच्छी बात यह है कि इसके लिए किसी बहुत बड़े बजट की जरूरत नहीं है। ये शायद मार्केटिंग का सबसे बड़ा मिथक है। आज के डिजिटल जमाने में ये उतना मैटर नहीं करता कि कितना पैसा खर्च किया जा रहा है। मैटर ये करता है कि एक भी रुपया खर्च करने से पहले क्या किया जा रहा है। ये एक 4 स्टेप की ऑर्गेनिक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जो बिना एड के काम करती है। नंबर 1, टीज करो। बिहाइंड द सीन्स दिखाकर लोगों में क्यूरियोसिटी जगाओ। नंबर 2, हाइप बनाओ। प्रोडक्ट की कहानी सुनाओ, स्टाइलिंग दिखाओ, एक्साइटमेंट बढ़ाओ। नंबर 3, लॉन्च से पहले ईमेल और फोन नंबर कलेक्ट करो। और आखिर में लॉन्च वाले दिन उन्हीं लोगों को सीधे अपनी वेबसाइट पर पुश करो। ये डिमांड क्रिएट करने का एक जबरदस्त और मुफ्त तरीका है। तो कुल मिलाकर बात यह है, ये सफर एक सपने देखने वाले से एक स्ट्रैटेजी बनाने वाले तक का है। ये सिर्फ कपड़े बनाने के बारे में नहीं है, ये एक ऐसा बिजनेस बनाने के बारे में है जो लंबे समय तक चले और कामयाब हो। और आखिर में सबसे जरूरी बात, आपका ब्रांड सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये एक कहानी है। तो सवाल ये है कि आपकी कहानी क्या होगी।